स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 23 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो अपना आगे का टॉपिक है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखो, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एज फॉलो। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स उनकी जानेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज़ आपको ये दिखाई गई हैं। 1 मिनट, देखो फर्स्ट है बेटा लस्टर। लस्टर क्या है? मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी कि जो उनका सरफेस होता है बहुत चमकदार होता है। आपने देखा होगा नया नया जब आयरन, लोहा, कुछ भी वस्तु आप लाते हो घर में तो वो क्या होती है, चमक रही होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स में बेटा वो चमकते नहीं हैं, ठीक है। आयोडीन है, ऑक्सीजन है, या आपने देखा होगा बेटा पेंसिल है, पेंसिल का सुरमा तो फिर भी थोड़ा शाइनिंग होता है। उसके अलावा जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग नहीं होते। लकड़ी हो गई, रबर हो गई, उनमें कोई चमक नहीं होती, ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस में बेटा क्या होते हैं, मेटल्स जो अधिकतर क्या होते हैं, जनरली हार्ड, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे लोहा देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हैं, कठोर हैं, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट, और ये क्या होते हैं बेटा, जनरली मतलब कि अधिकतर। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इनके एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर हम बोले तो क्या होता है, जैसे अब आपकी क्लास है उसमें क्या कहेंगे, अधिकतर बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। एक दो बच्चे तो हर क्लास में क्या होते हैं, मतलब नालायक हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। इसी तरीके से अधिकतर मेटल्स कठोर होते हैं और नॉन मेटल्स में अधिकतर मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। स्टेट कैसी होती है बेटा, ये कौन सी स्टेट में रहते हैं? 3 तरीके की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये अधिकतर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड और गैस दोनों में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब तुम लकड़ी देखो, वो क्या है, सॉलिड है। कोयला देखो, सॉलिड है, ठीक है। और क्या नाम है तुम्हारी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ओके। फिर बात आती है मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि पीट पीट कर उनको एक पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या है, इनमें नॉन मैलिएबिलिटी नहीं होती। जैसे कोयला है बेटा, अगर तुम उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो तो चूरा चूरा हो जाएगा ना, कोई शीट पतली सी थोड़ी ना बनेगी। लकड़ी में भी यही है। अब डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, मतलब कि खींच खींच कर उनके पतला तार भी बनाया जा सकता है, ये डक्टिलिटी होती है उनकी। अब मेटल्स में क्या तुम खींच खींच कर कोयले को लंबा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। लकड़ी को लंबा खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। कट कर सकते हो उसको, खींच खींच के लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा क्या, मेटल्स जो हैं जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब होता है कि कोई वे अपने अंदर से क्या करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देते हैं। जितने भी तुमने अपने घर में बर्तन देखे होंगे वो क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं। जैसे तुमने देखे होंगे एल्यूमिनियम के, तांबे के, कॉपर के, या फिर सिल्वर के, ठीक है। तो ये सारे क्या मेटल्स हैं, इनके बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको तुम गर्म करते हो तो ये फट से अपने ये भी गर्म हो जाते हैं। इनके अंदर से भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास होती है, जिसके कारण हम अपना खाना आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स है, लकड़ी है, लकड़ी में तुम करोगे तो लकड़ी जल जाएगी, वो गर्म थोड़ी होगी, वो तो जल ही जाएगी, उसमें कुछ बन ही नहीं पाएगा, ओके। तो नॉन मेटल्स के पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सोनोरस, सोनोरस क्या होता है बेटा, मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब भी हम इनको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराते हैं तो इनमें से साउंड उत्पन्न होती है। जैसे तुमने अपने कॉइन देखे होंगे, सिक्के, 1-2 रुपये के सिक्के को तुम देखना, फर्श पर डालोगे या कहीं पर भी उनसे आवाज़ आती है, ठीक है। और वो गूंज आती है, एक ऐसी आवाज़ नहीं कि गिरा है कुछ, वो काफ़ी देर तक उसकी गूंज आती है, ठीक है। और इसमें रिंगिंग टाइप का, ठीक है। और जबकि तुम लकड़ी को गिरोगे तो लकड़ी में क्या, एक बार आवाज़ आएगी गिरते खट, फिर उसके बाद ख़त्म। कोई मतलब एक सोनोरस टाइप रिंगिंग साउंड कुछ नहीं आएगी। रबर को डालो नहीं आएगी, कोयले को डालो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अधिकतर किस में होती है, मेटल्स में, और इसमें नॉन मेटल्स में ये सारी नहीं होती, ओके। आप देखो यहाँ पर, लेटेस्ट प्रैक्टिस, नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपको अपने सराउंडिंग से 3 मेटल्स के नाम बताने हैं। तो देखो बेटा कौन कौन से यूज करते हो, आयरन, ठीक है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शीट यूज करते हो ना, खाना जो अपनी रोटियां बांध के लेके जाते हो स्कूल वगैरह में कोई भी। फिर बेटा और क्या क्या यूज करते हो आप, कॉपर, गोल्ड भी देखते होंगे तुम, सिल्वर भी, मैंने काफ़ी सारे नाम लिख दिए,
आप कोई भी 3 लिख देना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इसका क्या मतलब है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो आप लिखोगे इट मीन्स मेटल्स कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है, या थ्रो इट ही लिख दो, मतलब कि अपने अंदर से क्या करती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं मेटल्स, तो वो क्या है गुड कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है। स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है कि कौन कौन सी होती है, कि ये क्या होते हैं बेटा, मैलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, और क्या क्या होते हैं बेटा, ये सोनोरस होते हैं, और क्या लिखोगे, हार्ड होते हैं, लस्चर होते हैं, यानी कि इनमें शाइनिंग होती है। तो कोई भी 3 लिख सकते हो आप। फिर एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, देखो बेटा हमने यहाँ पढ़ा अभी मैलिएबिलिटी, तो क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be beaten into thin sheets called malleability, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी क्या है बेटा, वही लाइन लिखोगे, द प्रॉपर्टीज बाय विच, इतना लिख के मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, फिर लिख दोगे कोल्ड डक्टिलिटी, ठीक है, ये लिख दोगे आप, दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द टू इज सोनोरस, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल्स क्या है, सोनोरस होते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है बेटा, जो मरकरी होती है, हमने क्या कहा था मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ग्रेफाइट बेटा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि क्या है ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर होता है, जो तुम्हारी पेंसिल के जो वो होती है ना सुरमा, उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, आसान थी, पढ़ते ही आ रहे हो आप 8th क्लास से यही टॉपिक। अब रिवीजन थी इसकी, तो उम्मीद करती हूँ जो डाउट भी होंगे तो वो आज क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।